मोहतरम सामेईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए अब शुरू करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान करीम ने इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत यानी सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। इस किस्से में दो अजीम नबियों का तस्किरा है, सैयदना याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम का। अपने भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम किन हालात का शिकार हुए, आप इसका तफसील से जिक्र सुनेंगे। सूरह यूसुफ मक्की है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अगरचे इब्तिलाओ आजमाइश की दास्तान है, लेकिन इसमें और भी बहुत से फवायद हैं। सुनने वाला इससे लुत्फानंदोज होता है, अपने अंदर रहम और उन्स के जज्बात महसूस करता है। इस किस्से में उन हालात की तरफ भी इशारा है जो अंबिया के साथ पेश आते हैं। आम अंबिया के हालात वाकयात से मालूम होता है कि पहले वो आसूदा हाल थे, लेकिन जब उन्होंने दावत दी तो उनकी कौम ने उन्हें झुटलाया। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनकी कौमों पर अजाब आया। इस किस्से में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें शुरू में इब्तिला आजमाइश का दौर है, फिर आसानी और फरावानी की दास्तान है। ऐसा क्यों हुआ? उलमा के इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गमज़दा परेशान हाल अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सुनता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, वो मुतमईन हो जाता है, इसलिए कि इसमें तंगी के बाद आसानी है, मुश्किलात के बाद अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल इससे जाहिर है। सूरह यूसुफ सूरह हूद के बाद नाजिल हुई। सूरह हूद में अंबियाए किराम के तस्करे के बाद कौम हूद और कौम सालेह की तबाही का जिक्र आता है। फिर उन अक़वाम का तस्करा है जो तबाह व बर्बाद हुई। फिर सूरह यूसुफ आमुल हुज़्न में नाजिल हुई। ये वो साल था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब फौत हुए। अबू तालिब हर तरह आपका साथ देते रहे थे, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरैश ने मुझसे सही मानों में दुश्मनी का आगाज अबू तालिब की वफात के बाद किया। एक कौल के मुताबिक अबू तालिब की वफात के सिर्फ 3 दिन बाद आपकी प्यारी और महबूब बीवी, जन्नत की औरतों की सरदार, दुनिया जहान की अफजल तरीन औरतों में से एक सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां तक कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 खत खींचे, फिर सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया, जानते हो ये खत मैंने क्यों खींचे हैं? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की अफजल तरीन औरतें 4 हैं, एक मरियम बिनते इमरान, दूसरी खदीजा बिनते खुवैलद, तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद और चौथी फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद सदमा हुआ। तब आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और आपको यकीन दिलाया कि तंगी के बाद फराखी होती है। और इस सूरत में सबक आमोज वाकयात और इबरतों का तस्करा यकजा कर दिया गया है, जबकि दूसरे अंबिया के किस्से कुरान और अहादीस में मुख्तलिफ मकामात पर हैं। ये किस्सा कुरान करीम में एक जगह क्यों जिक्र किया गया, इसमें क्या हिकमत थी और बाकी किस्से मुख्तलिफ मकामात पर क्यों बिखरे हुए हैं, इस बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से तकरार के साथ जिक्र किए हैं। एक ही बात को बलागत व बयान के उसूल के तहत मुख्तलिफ पैराए में जिक्र किया है। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जब अल्लाह के बरगुजीदा फरिश्ते उनके पास आए तो उनके आने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान नवाजी की उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक जगह फरमाया, वो बगैर किसी ताखीर के भुना हुआ बछड़ा ले आए। दूसरी आयत में फरमाया, पस इब्राहीम फरबा बछड़े का गोश्त ले आए। इन दोनों जुमलों को जमा करने से मालूम हुआ भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा पेश किया गया।
مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو علیحدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ مکرر کلام لا سکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو سکے۔ اللہ تعالی کلام کو مکرر اور غیر مکرر لا کر قرآن کا اعجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہیں تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیں، چاہیں تو مختلف جگہوں پر بیان کر دیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ علیحدہ علیحدہ بیان ہوا ہے، میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے، میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں۔ اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے۔